तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं डर से भरी सच्ची डरावनी कहानियां। आज की कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और सुने ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची डरावनी कहानियां। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। ऐसे कुछ राज चाह कर भी कभी दफन नहीं हो पाते और वो जब बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश जहां बहुत घना जंगल है, ये बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो समाज काफी सुधर चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जात के लोग अब भी पूजा पाठ, बलि देना, ये सब बातों में बहुत यकीन करते हैं और उनका फायदा लेने वाले लोग इनको इसी में डुबा के रखते हैं। जहां शिक्षा और ज्ञान की कमी हो वहां फिर और क्या होगा। घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहां न डॉक्टर का कोई अता पता है न कोई ज्ञान का। यहां का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसला कर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ इस गांव में कि एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। ना कोई खबर, ना कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थक कर उसको भूल भी जाते। ऐसा कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। शशि की लड़की बहुत बीमार थी। महीने हो गए वो खटिया से उठी नहीं थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी कुछ बचा कुचा सब दाव पर लगा चुका था, लेकिन शशि की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन शशि, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, शशि, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। अब मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे। ऐसे सुनते ही शशि की बीवी रखमा अपनी बेटी को सीने से लगा के रोने लगी। शशि को भी अब रोना रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगा। बेचारा करता भी क्या। वैद्य आगे कहता है, मुझे तो लगता है ये अब कुछ ही दिन की मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूं इसको। ऐसा सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वेद, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तो कोई वेद नहीं, कसाई है कसाई। इतना बोल के शशि और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमार से बिल्कुल आदी हो गई थी। न कुछ खाती थी न उसका वजन बढ़ता। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकालते हुए वो शाम होते अब घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक शशि के कान में कोई फूंक मार के चला गया ऐसा लगा। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं है सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन उसे सिर्फ शशि ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है। वो आवाज बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हो। अगर हाँ है तो कल रात को सामने के टीले के पास आ जाना। और वो आवाज अचानक से गायब हुई। शशि ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर शशि उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था या मेरा कोई वहम था? लेकिन अगर ये सच हुआ तो? यही सोच में वो डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन शशि को तो रात का इंतजार था। वो यहां वहां घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था ये जंगल शापित है, यहाँ नरभक्षी पिशाचिनी का ठिकाना है, लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शशि ने कहा, मैंने सुना है उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है।
उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फायदा हो। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टेले के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई, मैं आ गया हूँ, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। वही भयंकर आवाज अब बहुत ही ज्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। मुझे पता था तू आएगा। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयानक रूप में जमीन के ऊपर उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचिनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो, मंजूर है तो मैं आगे बोलूंगी। पिशाचिनी की ये बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। पिशाचिनी आगे कहती है, कल यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी तुझे। तो उसको मारेगा और यहाँ जमीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है और तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है, इसलिए शशि वहां से भागता हुआ घर पहुंचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पे लाद के जंगल में चला जाता है। वहां जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन कर घर चला जाता है। यहाँ घर पहुंचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर उस पिशाचिनी का शुक्रिया करने का सोचता है। वहां पहुंचते ही वो पिशाचिनी एकदम से प्रकट होती है। भयानक मांस के सड़ने की गंध और कौए का चिल्लाना। आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान की। शशि सुन के डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो। सुन शशि, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता है तो मैं तुझे मार दूंगी या फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। पिशाचिनी चिल्लाकर गायब हो जाती है। शशि घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आती है। नर बलि देना कोई खाने का काम नहीं है, ये शशि जानता था। किसी को गांव में खबर न हो, इसलिए वो गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेके जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वही गड्ढा करके उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। शशि की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन शशि बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक न हो इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी लोग में लोगों के गायब होने का सिलसिला सा चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे। और इधर शशि भी मैं समाज की मदद कर रहा हूँ इस खुशी में जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही शशि की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देख के घर के बाहर निकल गए। उसका भयानक काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचिनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तो इसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पर मेरा वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको शिकार देना बंद कर सकता है। शशि उसके सामने रोता है
और लड़की की जान की भीख मांगता है। उस पे पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना होने वाला, उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, अब वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से उस पर वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उसके लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहां आ जाती है। शशि, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी जो कि बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था, और अब तू पाप करके पापी बन गया है। अब तू शैतान बन गया है। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। पीछे से जमाई का बाप शशि पे टूट पड़ता है। यह देख के पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर पे प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है, और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। ये सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता, क्या हुआ ये सोचते रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठ के रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ, तो शशि की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर दो, और मुझे हर अमावस की रात को एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर पिशाचिनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा हो उठता है। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूं आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस।